दोस्तों, अगर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार की पेंशन या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा जो आपके बैंक खाते में आने वाला है, वो लेने के लिए आज की वीडियो जो है पूरे हरियाणा के अंदर सर्कुलेट हो जानी चाहिए। सभी दोस्तों को, अपने रिलेटिव को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि फैमिली आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र के बारे में बहुत ही अहम चीज जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है, प्रत्येक चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप। आप फैमिली आईडी को लेकर जो है किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हो, आपकी सिर्फ ये एक वीडियो हेल्प कर सकती है। स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बारीकी से एक एक चीजें जो है यहाँ पर समझाई जाएंगी। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको बता दें कि हर साल, ठीक है, हर साल आपको अपना परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी जो है वो अपडेट करवानी है। ठीक है, अपडेट। अब आपको अपडेट करवानी कैसे है, इसके लिए सिंपल सा एक चीज है भाई। अपने नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर के ऊपर जाओ, अपनी फैमिली आईडी का एक नया प्रिंट निकलवाओ, उसके ऊपर अपना सिग्नेचर करो और उसको कहो कि भाई इसको अपलोड कर दे इसके अंदर। ठीक है, आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, हमने प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर बना रखी है। दूसरी चीजें, अब जो है गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की पेंशन, चाहे वो बुढ़ापा, विधवा, विकलांग, रंडवा, कैसी भी पेंशन हो, सभी पेंशन आपको लेनी है या फिर आपको लेनी है गवर्नमेंट की कोई स्कीम, तो उसके लिए अपनी फैमिली आईडी को अप टू डेट आपको कैसे रखना है, उसके लिए आपको सबसे पहले मेरा परिवार हरियाणा.gov.in के अंदर आ जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर आना है। आने के बाद अपनी फैमिली आईडी नंबर डालना है, सदस्य का नाम चूज करना है, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी लेकर आपको उसके अंदर इंटर कर देना है। जैसे ही आप उसके अंदर इंटर करेंगे, आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक एक करके आपको सभी ऑप्शनों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहली चीज है आपकी पेंशन को लेकर। ठीक है, चलो पेंशन को एक बार साइड में रख देते हैं। पेंशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सभी पेंशन, किसी भी पेंशन से आप परेशान हो, आपकी पेंशन नहीं बन रही है, सबका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि परिवार पहचान पत्र के अंदर आपकी जो गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की है वो आपकी कहां से आपको चेक करनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपके पास यहां पर एक ऑप्शन होगा अन्य जानकारी का। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट दिखाया था उसके अंदर आपको अन्य जानकारी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट आप अभी देख पा रहे हैं इसके अंदर अन्य जानकारी लिखा हुआ है। इसके ऊपर आपको ऐसे क्लिक कर देना अपने मोबाइल फोन के अंदर। जैसे ही आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, आपके जो है नीचे ऑप्शन खुल के यहाँ पे आ जाएंगे और ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले आपकी संपत्ति यहां पर दिखाई जाएगी। संपत्ति, पहले गांव की संपत्ति आपकी होगी, उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन होगा उसमें आपकी शहर की संपत्ति दिखाई जाएगी। ठीक है, यानी कि आपके नाम पर गांव के अंदर कितनी जमीन है, आपके नाम पर शहर के अंदर कितनी जमीन है। ठीक है, ये चीजें आपकी यहां पर दिखाई जाएंगी। उसके बाद आगे ऑप्शन होगा आपका बिजली का। हरियाणा में काफी सारे लोग जो हैं यहां पर परेशान हैं कि भाई हमारा जो बिजली का बिल है वो ज्यादा आ गया, जिस वजह से हमारा पीड़ा कार्ड कट गया है। तो यहाँ पर आपका जो बिजली का बिल है वो एनुअल यहाँ पर दिखाया जाएगा कि भाई आपका एनुअल 18,000 आया हुआ है, यानी कि पूरे साल का 18,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है। तो आप इसको समय समय पर चेक करके कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कम खपत करोगे तो कम बिल आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर होगा वाहन की सूची। ठीक है, वाहन यानी कि आपके नाम पर, आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम पर किसके नाम पर कौन सी गाड़ी है। अगर यहाँ पर गलत चढ़ी हुई है तो आज ही उसको कटवा लें। उसके बाद आगे मिलेगा आपका स्कूल का विवरण। ठीक है, यानी कि आपकी फैमिली आईडी के अंदर जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी एनुअल फीस जो हो कितनी जाती है। ठीक है, आप डायरेक्ट प्राइवेट स्कूल से सवाल जवाब कर सकते हो कि ऑनलाइन आप फीस इतनी दिखाते हो गवर्नमेंट को, लेकिन हमसे ज़्यादा फीस लेते हो। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आगे है श्रम का विवरण। ठीक है, यहाँ पर आपके परिवार के अंदर कोई भी सदस्य है जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है या सेमी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में काम करता है, तो यहाँ पर आपका श्रम का विवरण जो है
वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है, अगर किसी परिवार के सदस्य की गलत कंपनी चल रही है, वो वहाँ पर काम ही नहीं करता, तो आप उसको इजीली हटवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा किसान का विवरण। ठीक है, आपके जो फसल ऑनलाइन होती है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण में, उसमें आपने जो फसल बेची है उसका विवरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई कितने लाख रुपए की फसल जो है वो आपने यहाँ पर बिक्री कर ली है। ठीक है, तो ये तो आपकी वेरिफिकेशन होगी। अगर गलत है सही है तो आप इसको जो है इजीली अन्य जानकारी वाले ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर इसके अंदर गलत चढ़ा हुआ है तो आप उसको इजीली ठीक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं पेंशन की। ठीक है, तो पेंशन के लिए आपको सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पेंशन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन है पेंशन रिपोर्ट का। ठीक है, पेंशन रिपोर्ट। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने पॉपअप ओपन होगा, जिसके अंदर जो है आपकी, एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ, जिसके अंदर आपकी अविवाहित पेंशन, विधवा पेंशन, विधुर पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सभी पेंशन यहाँ पर दिखाई गई है। जिस भी पेंशन में आपको प्रॉब्लम हो, आपको उस पेंशन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे दिखाई जाएंगी कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप हरियाणा में कब से रह रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई है, आपका एज वेरीफाई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, आपकी इनकम वेरीफाई है, सारी चीज़ें एक एक करके, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉप कर दी है, एक एक करके आपकी दिखाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक अक्षर में लिखा आएगा कि भाई ये वेरीफाई है, यस है। और यहाँ पे अगर कुछ रेड अक्षर में आता है, ठीक है, कोई भी लाइन यहाँ पर रेड अक्षर में आती है, इसका मतलब ये है कि ये मिस्टेक है आपकी उसके अंदर। ठीक है, और किसी भी पेंशन की मैं बात करूं, हर पेंशन के अंदर मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको अपना मैरिटल स्टेटस, ठीक है, एमएस यानी कि मैरिटल स्टेटस चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करनी है डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको चेक करना है बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट, एक एक चीजें जो है बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा भाई। बैंक अकाउंट आपको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करनी है आपकी इनकम, आपकी जो इनकम है वो कितनी है। ठीक है, और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आपको चेक करना है आपका पेंशन का स्टेटस। ठीक है, आपका पेंशन का स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रंडा पेंशन की। ठीक है, तो रंडा पेंशन के अंदर आपको मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, अनमैरिड। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है कि भाई 35 साल या 45 साल से ऊपर की अगर आप होंगे तो आपकी रंडा पेंशन बनेगी। आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, आपकी इनकम जो हो वो 3 लाख से कम वेरीफाई होनी चाहिए, और आपका स्टेटस जो है अंतिम में यहाँ पर वाई लिखाना चाहिए। ठीक है, प्रोएक्टिव पेंशन, अंतिम में यहाँ पर वाई होना चाहिए। यहाँ पर एन लिखा मिला तो इसका मतलब आपकी अभी पेंशन बनी नहीं है, पेंशन के लिए आपका नाम नहीं आने वाला है। अगर यस आ गया तो इसका मतलब अगले महीने आपका पेंशन में नाम आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं विधुर पेंशन की। ठीक है, विधुर पेंशन मतलब जिसकी पत्नी एक्सपायर हो जाए उसकी। तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस जो है इसके अंदर आपका विडोवर होना चाहिए। ठीक है, रंडा पेंशन में आपका अनमैरिड होना चाहिए, अनमैरिड, और विधुर में आपका विडोर होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होनी चाहिए, बैंक कापी वेरीफाई होनी चाहिए, 3 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, और स्टेटस आपका यस होना चाहिए। तो आपकी ओके है। अगर कुछ भी रेड अक्षर में लिखा रहा है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। सुधार कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बात करते हैं विधवा पेंशन की। तो विधवा पेंशन में मैरिटल स्टेटस आपका विडो होना चाहिए, आपकी एज वेरीफाई होनी चाहिए, बैंक अकाउंट इनकम वेरीफाई होनी चाहिए, और मैरिटल स्टेटस जो फाइनल स्टेटस है वो आपका यस होना चाहिए। उसके बाद बुढ़ापा पेंशन। ठीक है, बुढ़ापा पेंशन, यहाँ पर बुढ़ापा पेंशन में आप मैरिड हो अनमैरिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर आपकी वेरीफाई यस होनी चाहिए, और एज जो है वो 60 साल से प्लस होनी चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, इनकम 3 लाख से कम वेरीफाई होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों की ऐसी है कि भाई यहाँ पे 3 लाख से कम वेरीफाई तो है, लेकिन रेड अक्षर में यहाँ पर 4 लाख या 3 लाख कुछ रुपए लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी इनकम जो है वो कंप्लीट वेरीफाई नहीं है। ठीक है, उसको जाके आप जो है
डीसी कार्यालय जो है आपका, वहां पर दरबार लगते हैं, वहां से आप इजीली ठीक करवा सकते हैं। और आपका अंतिम चरण यहाँ पे यस है, तो अगले महीने से आपकी पेंशन जो आपके खाते में आ जाएगी। अगर विकलांग पेंशन है तो भाई इसके अंदर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पर आप मैरिड हो अनमैरिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होनी चाहिए, और विकलांग जो है उसका स्टेटस जो है आपका यस होना चाहिए। ठीक है, आपका यूडीड का कार्ड जो है उससे आपका स्टेटस यहाँ पे यस होना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी सभी पेंशनें बनवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं, ठीक है, लेकिन स्कीमों से पहले मैं आपको एक चीज जो है वो बिल्कुल बारीकी से समझा देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन चीज जो हो परिवार पहचान पत्र के अंदर है कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ गई, मान लो आपका डोमिसाइल है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, कहीं पर भी किसी भी जगह अगर आपको जरूरत पड़ जाती है, आपके पास नहीं है, वो घर पे रखा हुआ है या गुम हो गया है, खो गया है, कुछ भी हो गया हो, आप इजिली जो है परिवार पहचान पत्र की साइट को जो मेरा परिवार हरियाणा से लॉगिन करेंगे और वहां पर मेरे दस्तावेज, ठीक है, मेरा दस्तावेज एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां से जो है आप अपनी सभी डॉक्यूमेंट पूरे परिवार के, ठीक है, पूरे परिवार के, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने राशन कार्ड का, जाति प्रमाण पत्र का, आय प्रमाण पत्र का, निवास प्रमाण पत्र का, पीपीपी के अनुसार जन्म तिथि का, सभी चीजें जो है आप यहां से इजीली अपना नाम सिलेक्ट करके, मान लो आपको डोमिसाइल निकालना है, डोमिसाइल, ठीक है, यहां पर आप क्लिक करेंगे, यहां पे एक बॉक्स होगा, किसी भी सदस्य का नाम चूज करें जिसका आपको निकालना है, उसके ऊपर टैप करेंगे और थोड़ी देर में लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपका सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया है परिवार पहचान पत्र से, तो वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। आप उसकी इजीली पीडीएफ कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं या कहीं पर भी उसका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा की स्कीमों की, ठीक है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है वो स्कीम आप कैसे ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम आपके लिए है, ये चीजें भी यहां पर बारीकी से इसी चीज के अंदर बताई गई है। और इसके अंदर आपका जो है यहां पर ऑप्शन होगा पात्र योजनाएं, ठीक है, पात्र योजनाएं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों में से कौन किस स्कीम का हिस्सा है, कौन कौन सी स्कीम ले सकता है, वो यहां पर दिखा दी जाएंगी। जैसे कि मेरा नाम है रविंदर, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे नाम के सामने यहाँ पे दिखाएंगे कि भाई आप एनिमल हस्बेंड्री से जो है, एनिमल हस्बेंड्री से आप लोन ले सकते हैं अपनी पशुपालन के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरी एज ऐसी है कि मैं कोई भी व्यवसाय जो है इजिली यहाँ पर कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक दस्तावेज की सूची आपको देखने को मिलेगी, उसका विवरण आपको देखने को मिलेगा, साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां से आप इस साइट के ऊपर भी पहुंच सकते हैं। वहां पर प्रॉपर डिटेल कि आपको गवर्नमेंट यहाँ पर कितनी तो सब्सिडी देने वाली है और कितना पैसा आपको मिलने वाला है, कौन सी साइट से आपको आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपके यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। तकरीबन 70 से 80 स्कीम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, 70 से 80 स्कीमें, ठीक है। आपको वैसे तो आप अगर देखोगे तो भाई आपको कुछ ही स्कीमें दिखाई देंगी, लेकिन अगर बारीकी से ढूंढने की कोशिश करोगे तो वहां पर जो है यहाँ पर जन्म के उपलक्ष्य में आपको कौन कौन सी स्कीमें मिलेंगी, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप पात्र योजनाओं पर क्लिक करेंगे, वहां पर अलग से ऑप्शन मिलेंगे, जन्म के उपलक्ष्य में, मृत्यु के उपलक्ष्य में, ठीक है, या फिर भाई अन्य उपलक्ष्य में या श्रमिक के उपलक्ष्य में, मतलब काफी सारे ऑप्शन हैं। हर ऑप्शन के अंदर जा जाके देखोगे तो बहुत सारी स्कीमें आपको देखने को मिलेंगी, तकरीबन 70 से 80 स्कीमें आपको देखने को मिलेंगी। और बेहतरीन चीज ये है कि हर स्कीम उसकी प्रॉपर दस्तावेज उसके अंदर क्या लगने वाले हैं, कैसे अप्लाई होगा, कौन सी साइट के ऊपर आपको जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कहाँ से वेरिफिकेशन होगी, क्या होगा, पूरी डिटेल में जो है ट्यूटोरियल बना के वहाँ पर अपलोड कर रखा है। आपको जाना है, बारीकी से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, उसके बाद अपना अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो है अब आपको भी एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है। हम जल्द मिलेंगे किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम। हो गया।